नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, जैसे कि आप में से कई लोग मुझसे कहते कि दादा हमारे पास तो पंचदीपक नहीं है, केवल मात्र जो है ऐसे एक पात्र है, मतलब ऐसे धुनुची टाइप का या कपूरदानी जो होते छोटे टाइप का उस प्रकार का एक है, तो इसमें ही हम आरती आदि करते हैं। तो इसमें करना सही है या नहीं? और बहुत सारे लोगों का ना पंचदीपक तो है, पर हर बार जब वो आरती करते तो ये 5 दीपक नहीं जला पाते। खासकर दुकान आदि में जो लोग पंचदीपक से हर समय जो है आरती करना उनके लिए संभव नहीं होता है। तो ज़्यादातर दुकान में भी लोग ना इसी प्रकार का एक कपूरदानी या छोटा धुंची के टाइप का ही एक रखते हैं, उसमें ही वो दीप आरती आदि करते हैं। और घर पे या दुकान में भी कोई पंचदीपक रखते तो हर बार ये 5 वाले बाती जलाना मुश्किल होता है थोड़ा, कई समय जो है। तो उस समय किस विधि से करना चाहिए, किस तरह से जो है करना चाहिए? अगर आपके पास पंचदीपक नहीं है या फिर पंचदीपक आपके पास है भी, मतलब केवल आपके पास मान लीजिए ये पात्र है, या फिर आपके पास पंचदीपक है भी, तो भी जो है आप 5 बाती हर बार ना जलाते हुए भी, देखिए घर पे अगर है तो 5 बाती जला कर ही आपको आरती करना चाहिए, आप अगर घर पे आरती कर रहे हैं। पर आपके लिए कई समय जो है संभव नहीं हो रहा है, किसी दिन या फिर किसी समय जो है संभव नहीं हो पा रहा है, या फिर दिन के एक समय आप 3 बार पूजा करते तो दिन के एक समय जो है आप मैं जो विधि आपको बता रहा हूँ उस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि विषम संख्या, हमेशा आरती जो है विषम संख्या में ही करने होते, खासकर 1 से 9 के भीतर जो है विषम संख्या होती है। उसके ऊपर जैसे 12 आदि इस प्रकार का सम संख्या में भी, सम संख्या के बाती में भी किए जाते हैं, पर 1 से 9 तक जो है विषम संख्या के बाती लेकर ही जो है आरती किए जाते। तो उसमें इस प्रकार के 3 जो है आप ये दीपक के बाती ले लीजिए। 3 जो है इस प्रकार के दीपक के बाती जो है वो आपको लेना है, और इन 3 बातियों को, ये 3 जो बाती है उन्हें जो है 3 अलग अलग जो बाती है उन्हें आप एकत्रित कर लीजिए। इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से एकत्रित करते हुए उन्हें जो है इस प्रकार से मोड़ते हुए उन्हें एक साथ कर लीजिए। देखिए 3 जो बाती मैंने लिए थे वो एक साथ इस प्रकार से मैंने कर लिए। अब जो है इसे थोड़ा अच्छे से, मतलब ये थोड़ा सा अच्छे से आप कर दीजिए। अब ये जो है ये आप इसमें आप रख कर जो है इसमें घी से, तिल के तेल से, घी से ही अगर जलाते हैं तो अच्छा होता है। बड़े ऐसे पात्र में अगर घी से जलाते तो ज़्यादा अच्छा होता है। तिल के तेल का भी उपयोग आप कर सकते हैं। तो आप जो है घी से या तिल के तेल से जो है इस प्रकार से, खासकर दुकान में जो लोग होते हैं ना और जिनके पास पंचदीपक अभी भी नहीं है, उनके लिए ये जो है बहुत ज़रूरी एक टिप्स बोल सकते हैं आप, उनके लिए ज़रूरी है। बहुत सारे लोग केवल एक ऐसे जो बाती होते, एक बाती रख देते, पर कभी नहीं, मतलब ऐसे एक बाती जो है ना कई लोग बस रखते हैं, घी या तेल डालकर आरती करते नहीं। हमेशा जो है ऐसे 3 बाती जो है उन्हें एकत्रित कर लीजिए। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, उन्हें इस प्रकार से एकत्रित करते हुए आप इसे रखिए ऐसे बीच में, और उसके बाद घी से या तेल से जो है इसे देकर आप आरती करिए। तो विषम संख्या की बाती के साथ आरती करने की जो विधि है, जो विधिवत नियम है, उसका आप पालन कर रहे हैं। अगर आपके पास पंचदीपक नहीं है तब भी, अगर आप दुकान आदि में कर रहे हैं, हॉस्टल आदि में भी कई छात्र आदि करते हैं ना, तो उनके लिए भी जो है ना ये विधि जो है ये एक सहज सरल विधि है। जिनके पंचदीपक नहीं है और फिर भी जो है वो आरती करना चाहते हैं विधिवत तौर पर, जो है विषम मतलब बातियों के साथ जो है सही तरीके से विधिवत तौर पर आरती करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये विधि बहुत ज़रूरी है। वो जो है इस प्रकार के आरती पात्र में जो है उन्हें इस प्रकार से 3 बाती को एकत्रित करके घी से या तेल से करना चाहिए। जिनके पास पंचदीपक है पर कई कारण से, मान लीजिए कई समय जल्दी के कारण, या फिर कई समय जैसे मैंने कहा कि 2-3 वक्त पूजा कर रहे हैं, तो कई समय 1 वक्त की आरती आप अगर इस प्रकार से करना चाह रहे हैं, क्योंकि हर समय जो है कई समय होता है
कि भोग आरती आदि उस समय थोड़ा जल्दबाजी होता है, खासकर घर पे अगर बच्चे रहे तब तो ये होता ही है। तो उसमें भी आप जो है ऐसे पंच दीपक के ऐसे इस जगह पर जहाँ पर देखिएगा ये जो कपूर रखने का या फिर खाली जो अंश दिया जाता है ना, हर पंच दीपक में ही ये रहता है। ज़्यादातर जो है मतलब मैंने तो 95% फाइव जो भी सारे 95% पंच दीपक में आपको ये वाले अंश जो है वो मिल जाएंगे। तो उसमें जो है आपको ये रख के इसमें घी या तेल देकर जो है इसे भर के जो है फिर आपको जो है इस बाती को जलाकर आपको आरती करना चाहिए। तो अगर आप जो है आपके पास पंचदीपक नहीं है, केवल इस प्रकार का है और दुकान आदि में आप आरती करना चाहते हैं विधिवत तौर पर, तो इसमें आप 3 बाती को एकत्रित करके जो है इस प्रकार से रखते हुए आप आरती करिए। कभी भी एक बाती जो है मत जलाइएगा दोस्तों, कभी भी एक बाती प्रज्वलित करके आरती मत करिएगा। विधिवत तौर पर जो है इस पद्धति से 3 बाती को एकत्रित करके ऐसे पात्र में रखिए और घी तेल इसमें डालिए और उसके बाद विधिवत नियम जिस प्रकार से निवेदन आदि किए जाते हैं, एतश्वैबं आरात्रिक दीपाय नमः, दीपमालाय नमः, इस प्रकार से ही जो है ये दीपमाला ही हो रहा है क्योंकि ये 3 बाती एकत्रित हो रहे हैं। तो एतश्वैबं दीपमालाय नमः आदि जिस भी प्रकार से आरती के विधि होते हैं उस विधि के साथ जो है आप निवेदन करिए। और पंचदीपक होते हुए भी जैसे कि मैंने कहा कि कई समय जल्दबाजी आदि के कारण जो है अगर आप नहीं कर पा रहे तो उसमें भी आप इस प्रकार से इस जगह पर रखकर जो है आप वो पंचदीपक जलाकर आरती आप कर सकते हैं। पर इसमें जो है ना ये वाले पात्र मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे इसके बारे में ही ज़्यादा लोगों ने पूछा है, जो लोग दुकान में हैं, जो लोग हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल से मुझे जो है एक भाई ने बहुत बार मुझसे इस बारे में पूछा है कि दादा मेरे पास ये वाले सिर्फ है, ये वाले 2 पात्र मैंने खरीदे हैं, एक जो है धुनची मैं करता हूँ, दूसरे में जो है मैं दीपक करता हूँ, पर किस प्रकार से क्या वो विधिवत तौर पे कर सकते। तो ऐसे ही आपको करना है, ऐसे ही आपने जो है बहुत अच्छा होता है एक्चुअली, ये आइडिया बहुत सही है। अगर जो लोग हॉस्टल आदि में रहते हैं तो इस प्रकार का 2 पात्र अगर वो खरीद लेते तो उसमें आरती के लिए तो बहुत सही है। एक में वो धुनची धूप कर सकते हैं और दूसरे में जो है इस प्रकार 3 बाती लगाकर जो है वो आरती कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। आप लोग अगर हॉस्टल में या दुकान के लिए लेना चाहते हैं तो इस प्रकार का ये वाले पात्र आप लीजिए और एक में आप धुनची धूप करिए और जो है एक में इस प्रकार से जो है आप 3 बाती को एकत्रित करते हुए आरती दीपक प्रज्वलित करके विधिवत नियम से धुनची धूप दीपक जो है निवेदन करते हुए आप आरती करिए, जिस प्रकार से आरती की विधि है उस प्रकार से। तो इससे जो है आपकी धूप दीप आरती आप दुकान में रहते हुए भी संपूर्ण विधिवत तौर पर कर पाएंगे दोस्तों। तो मुझे लगता है आपको ये विषय जो है समझ में आ गया है कि इस प्रकार के पात्र में भी किस प्रकार से विधिवत तौर पर एक बाती से कभी भी मत करिएगा, हमेशा 3। आप 5 अगर करना चाहते हो तो 5 भी कर सकते हैं, पर 5 करने से क्या होता है कई समय लौ ना बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा हो जाता है। मतलब 5 बाती एक जगह पर करने से उसमें घी डालने से उसके दीपक के जो लौ है वो काफ़ी जो है वो मतलब लंबा हो जाता है। तो इसलिए जो है 3 बाती सही है। विषम संख्या में लेने के लिए कहा है तो 3 बातें कम से कम जो है वो आपको लेना ही है और 3 बातें ही सही है। तो 3 बातें से ही आप इस प्रकार से जो लोग खासकर हॉस्टल या दुकान में रहते हैं वो इस प्रकार के आरती पात्र में जो है दीपक लगाकर आरती दीपक सजाकर जो है वो विधिवत तौर पर आरती कर सकते हैं। और जिनके लिए जो है पंचदीपक आदि हर बार कई समय जलाना मुश्किल हो रहा है वो इस जगह पर रखकर जो है इस विधि को विधिवत तौर पर कर सकते हैं। पर मैं फिर से कहूँगा पंचदीपक घर पे जो लोग रह रहे हैं और जिनके पास पंचदीपक है वो पूरे पंचदीपक ही लगाए। मैं ये विशेषकर जो है जो लोग दुकान और हॉस्टल आदि में रहते हैं ये विधि मैं उन्हीं के लिए मूल रूप से बता रहा हूँ, क्योंकि कई लोग जो है ये वाले पात्र ही 2 खरीद रहे हैं और बहुत सारे लोग मुझे फ़ोटो भी भेजते हैं, पर वो थोड़ा परेशान रहते कि दादा दीपक तो पंच दीपक तो हमारे हॉस्टल आदि
आदि में मुश्किल होता है, तो इसमें ही किस प्रकार से हम कर सकते हैं विधिवत तौर पर, एक में धुनुची करें और एक में दीपक आरती भी जो है किस प्रकार से कर सकते हैं, जो पूरे आरती के दीपमाला के विधि के साथ हो। तो इस प्रकार से 3 बातें को एकत्रित करके इस प्रकार से आप कीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।